तो आइए गाइस बात करते हैं हम अपने अगले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि अपना पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस हो गया था, तो अब हम बात करते हैं आज इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं हम अपने अगले सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि आप सभी को इसके बारे में बताया गया है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें एचवी का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि आपको हर वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी अपना आता है टेंस का, तो उसमें आपको बताया जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक खास बात होती है, इसमें जो है एचवी कहाँ आती है? सब्जेक्ट से पहले। ये इसकी खास बात होती है। दूसरी बात कि यह दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से बनता है। जैसे कि पहले प्रकार की हम बात करें कि जब जो WH वर्ड है यानी जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है, अगर वो हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए, कहाँ आ जाए? हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए, तो उसका जो अर्थ है हम क्या करते थे? नहीं लिखते थे। यानी WH वर्ड यदि हिंदी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उस समय उसका अर्थ आपको नहीं लिखना है, और ऐसी स्थिति में जो है अपना फॉर्मूला बन जाता है क्या? HV सब्जेक्ट, MV ऑब्जेक्ट और ETC। ये कि जैसे कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला बनाते हैं NF से, यानी जो NF नॉर्मल फॉर्मूला होता है उसमें क्या किया गया? वो इतना ही चेंज किया, क्योंकि जो दूसरी इसकी कंडीशन है क्या है कि जब WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो उसका अर्थ अपने को नहीं लिखना है। उस अवस्था में आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, क्योंकि जो HV यहाँ आती कितने NF में, तो HV को यहाँ रख दो और बाकी का जो दूसरा नियम है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो बस ऐसा कैसा अपना ये जो फॉर्मूला है बन गया। अब आपके सामने आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसका एक सेंटेंस हम लेके देखते हैं। अपना सेंटेंस जो है कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे क्या राम जयपुर जा रहा था, क्या राम जयपुर जा रहा था, यानी ये अपना एक सेंटेंस है। अब इसको हम क्या करते हैं? बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक तो आपके सामने ये सीधा सा है, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। दूसरा, अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है तो आप क्या करो? कौन सा नियम लगाओ? TSF का नियम लगा दो, यानी टेंस पहचानो। सबसे पहले क्या करो? टेंस पहचानो, फिर सेंटेंस पहचानो और फिर क्या कर दो? फॉर्मूला मेकिंग कर दो। सेम एज जैसा कि हम करते आए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है? HV किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें जो अपनी HV होती है वो क्या होती है? वाज और वर, ये अपनी HV होती है। यानी एक वचन हो तो वाज लगाना है और बहुवचन हो तो वर लगाना है। अब जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? इसमें राम सिंगुलर है, सिंगुलर के क्या जाएगा? वाज, तो ये हो गया अपना वाज। देन इसके बाद सब्जेक्ट क्या है अपना? राम, तो इसके बाद में ये आ गया अपना राम। इसके बाद हम बात करें MV, मेन वर्ब हमेशा आती है लास्ट में, यानी मुख्य क्रिया कहाँ मिलेगी? हमेशा लास्ट में मिलेगी। अब लास्ट में जा रहा था, जाने को बोलते हैं गो, और इसमें मेन वर्ब फर्स्ट में क्या आता है? ING। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, और गो में क्या जोड़ देना है? ING। तो ये हो गया वाज राम गोइंग। इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था वो? जयपुर। जयपुर एक जगह है, तो जगह और क्रिया के बीच में क्या जाएगा? टू, और ये बन गया अपना सेंटेंस। Was राम गोइंग टू जयपुर, क्या राम जयपुर जा रहा था। तो ये था इसका पहला प्रकार। आइए इसी के साथ हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। यानी दूसरे टाइप ये कहता है कि जब जो ये WH वर्ड है अगर आपको हिंदी वाक्य के कहाँ मिल जाए? बीच में मिल जाए। कहाँ मिल जाए? हिंदी वाक्य में बीच में मिल जाए, तो इसका जो अर्थ है वो आप क्या करो? सबसे पहले लिख दो। इसका अर्थ क्या करो? आप सबसे पहले लिख दो। यानी पहली कंडीशन तो क्या है? HV का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। दूसरी कंडीशन, यदि WH वर्ड बीच में है तो आप क्या करो? उसका अर्थ सबसे पहले लिख दो। उसका अर्थ कहाँ लिख दो? सबसे पहले लिख दो। ये सबसे पहले लिख दिया। अब कोई और बात बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। यानी आपको जितना नियम बोले ना उस सेंटेंस की जिसकी अंग्रेजी बना रहे हो आप, उतना ही लिखना है और उतना ही घटाना है उसमें से, नॉर्मल फॉर्मूले में से। तो देखो WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट, अब कुछ बोल नहीं रहा, तो बाकी का अपना MV ऑब्जेक्ट
और ईटीसी ऐसा का ऐसा लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आपके सामने फॉर्मूला बन गया। अब क्या करो, अब इसका हम एक सेंटेंस लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे राम जयपुर कब जा रहा था, राम जयपुर कब जा रहा था, ये आपके सामने सेंटेंस। राम जयपुर कब जा रहा था। अब आपका फॉर्मूला बन ही गया पहले, यदि नहीं बना है तो आपके साथ दूसरा गोल्डन तरीका भी है। कौन सा नियम, टीएसएफ का नियम। ये टेंस पहचानो, फिर सेंटेंस पहचानो, फिर क्या बना दो, फॉर्मूला बना दो। तो देखो सबसे पहले क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड। वाक्य में डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, कब, और कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन। क्या कहते हैं, व्हेन। तो यानी आपका आ गया व्हेन। इसके बाद में एचवी जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब सब्जेक्ट अपना क्या है, इसमें राम है। राम क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वॉज। देन इसके आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अपना इसमें, राम। तो ये राम अपना यहाँ पे आ गया। आगे बात करें मैनवर। मैनवर कहाँ आती है, लास्ट में, हिंदी वाक्य के लास्ट में। ज्यादा जाने बोलते हैं गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो में क्या जोड़ देना है, आईएनजी, यानी क्या हो गया अपना ये गोइंग। इसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्ट। किसकी बात करें, ऑब्जेक्ट। तो अपना इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, जयपुर। जयपुर जगह है, जगह के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, टू। तो ये हो गया अपना When was Ram going to जयपुर, यानी राम जयपुर कब जा रहा था। ये हो गया अपना सेंटेंस ट्रांसलेशन। यानी आप क्या कर रहे हैं, कुछ नियम बताया आपको, बस इन नियम को आपको फॉलो करना है। अगर आपने नियम को फॉलो कर लिया तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा इसको बनाना। अब ये हो गया अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी के साथ लेते हैं अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसी के साथ इसका अगला जो पार्ट है वो हम लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी देखो इंटरोगेटिव यानी इसमें प्रश्न भी पूछेगा, और नेगेटिव यानी इसमें क्या आएगा, नोट भी आएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो इसमें भी वही पहली बात, खास बात तो इसमें भी है कि एचवी इसमें भी कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें भी एचवी कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले आएगी। और ये भी कितने प्रकार से बनता है, दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, ये भी दो प्रकार से बनता है। तो देखो दो प्रकार में से जैसे इसका पहला प्रकार हम देखते हैं, तो इसका पहला प्रकार ये कहता है कि जब डब्ल्यूएच वर्ड, जब जो डब्ल्यूएच वर्ड है अगर आपको कहाँ दिख जाए, कहाँ दिख जाए, जब डब्ल्यूएच वर्ड आपको शुरू में ही दिख जाए, हिंदी वाक्य के शुरू में दिख जाए, तो उसका जो अर्थ है आप क्या करो, मत लिखो। यानी उस समय उसका आपको नहीं लिखना है। और ऐसी स्थिति में जो नोट है वो कहाँ आएगा, तीसरे नंबर पे, क्योंकि दो प्रकार से बनेगा। तो अब ये नोट भाई साहब भी जो है क्या करेगा, दो प्रकार से ही लगेगा। तो ये इसका नियम है। अभी इसका नियम है, तो देखो पहली कंडीशन एचवी सब्जेक्ट से पहले, दूसरी कंडीशन शुरू में आए तो आपको मत लिखो, तो मत लिखो, बात खत्म। और तीसरी कंडीशन इस अवस्था में कौन से नंबर पे, तीसरे पे, तो एक दो, और यहाँ क्या आ जाएगा, नोट। ये लोग का नोट आ गया। अब बचा गया एमवी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, बस ये बचा। ये बस इसको बस अपना जो फॉर्मूला है वो बन गया और क्वेश्चन मार्क। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला भी बना सकते हो। अब आपका फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या राम जयपुर नहीं जा रहा था, क्या राम जयपुर नहीं जा रहा था। यानी आपके सामने ये सेंटेंस दिया हुआ है कि क्या राम जयपुर नहीं जा रहा था। अब आपके सामने सेंटेंस है, फॉर्मूला बन ही गया। अगर नहीं भी बनता फॉर्मूला तो आपके सामने गोल्डन स्टेप है, टीएसएफ का नियम। आप इसके अकॉर्डिंग पे आप इसको बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले एचवी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राम सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें अपना, राम। तो ये हो गया अपना राम। इसके आगे हम बात करें, नोट आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो ये नोट लिख दो ऐसा कैसा। देन इसके बाद आगे बात करें मैनुअल। मैनुअल कहाँ आती है, हिंदी वाक्य के लास्ट में। तो मैनुअल जाने कहते हैं गो, और गो के फर्स्ट फॉर्म गो, और गो में क्या जोड़ दो, आईएनजी। यानी ये हो गया अपना गोइंग। देन आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर। जयपुर जगह है, और जगह के बीच में क्या लगता है, टू। तो ये हो गया अपना टू जयपुर और क्वेश्चन मार्क। यानी ये हो गया अपना क्या राम जयपुर नहीं
जा रहा था, ही वाज राम नॉट गोइंग टू जयपुर। तो ये था इसका पहला प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव का। अब हम इसका जो दूसरा प्रकार है वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले एक बार आप सभी जो है इसको रफ कॉपी में उतार लो। हाँ, तो अब आपने जैसे उसको उतार लिया, तो अब हम इसका जो दूसरा प्रकार है वो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो भी बिल्कुल आपके लिए बेहद ही आसान है, इतना हार्ड भी नहीं है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो बस आप टेंशन लेने की बात है नहीं, आपको जो दोनों तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं। कौन सा तरीका? तो डायरेक्ट, जैसे आपको कोई नियम पता है तो जैसे डायरेक्ट नियम, उससे क्या कर सकते हो आप? फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हो। देखो फॉर्मूला जो मेकिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी जो फॉर्मूला मेकिंग नहीं है तो आप सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? फिर तुक्का लगा रहे हो। अगर आप सेंटेंस ट्रांसलेशन कर रहे हो ना, तो उसका मतलब है फिर आप क्या कर रहे हो? तुक्का लगा रहे हो। अगर आप तुक्का लगाओगे तो कितने में लगाओगे? 1 में, 2 में, 20 में, 30 में, ज्यादा में तुक्का नहीं लगा पाओगे। लेकिन बात आएगी जब असली ट्रांसलेशन की, तो वहां आप रुक जाओगे। तो आपको तुक्का नहीं लगाना, बस आपको हर सेंटेंस का नियम पता होना चाहिए। और नियम क्या है? आपको बस पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का थोड़ा सा नियम अलग है, बाकी सबका नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जो नियम है बिल्कुल सेम है। अब तक वही तो पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल सेम नियम है, बस आपको नियम को ही ध्यान रखना है। तो आइए जैसे इसका ये पहला प्रकार हो गया, अब इसका जो दूसरा प्रकार है वो पढ़ते हैं। तो इसका दूसरा प्रकार है कि जब ये WH वर्ड है अगर कहाँ आ जाए हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए? हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, तो उस अवस्था में है जो इसका अर्थ है आप कहाँ लिखो? सबसे पहले लिख दो। कहाँ लिख दो? सबसे पहले। और इस अवस्था में ये जो नोट हटीले बैसावे ये कहाँ आएगा? चौथे स्थान पे। बस ये ध्यान रखना कि जब WH वर्ड शुरू में आए और उसका अर्थ नहीं लिखे तो नोट तीसरे स्थान पे, और जब WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आए और उसका सबसे पहले लिखे तो उस अवस्था में नोट कौन से स्थान पे आएगा? चौथे स्थान पर आएगा। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है वो भी बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या है? वो HV का प्रयोग कहाँ होगा? सब्जेक्ट से पहले। दूसरी कंडीशन WH वर्ड बीच में है तो आप कहाँ लिख दो? सबसे पहले। तो ये लो सबसे पहले लिख दिया मैंने। एंड लास्ट कंडीशन नोट आएगा, वो भी कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे। तो 1, 2, 3 और चौथे स्थान पे क्या हो गया? ये नोट हो गया। आगे हम बात करें फिर वही अपनी मेन बात, फिर वही आगे क्या जाएगा अपना बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही आप डायरेक्ट जो है फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हो। इसके बाद में हम लेते हैं इसका सेंटेंस, जैसे राम जयपुर क्यों नहीं जा रहा था? राम जयपुर क्यों नहीं जा रहा था? ये सेंटेंस लेते हैं। तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हो। जैसे आपको वीडियो में बताता रहता हूं कि आपके जो गोल्डन स्टेप नियम है, TSF का नियम, ये नियम लगाकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है फॉर्मूले में? WH वर्ड। तो इसमें WH वर्ड क्या है? क्यों। और क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाई। क्या कहते हैं क्यों को अंग्रेजी में? वाई। देन HV सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट नाम सिंगुलर है तो क्या जाएगा अपना? वॉज। तो ये आ गया अपना वॉज। फिर सब्जेक्ट क्या है अपना इसमें? राम। देन इसके बाद फोर्थ नंबर पे नोट है, तो नोट को ऐसा का ऐसा लिख दो। फिर मेन वर्ब जो कि हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको मिल जाएगी, जाने को गो की फर्स्ट फॉर्म गो और क्या लगा दो? ING, गोइंग। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कहा जाता है? जयपुर। जयपुर जगह है और जगह और क्रिया के बीच क्या जाएगा? टू। तो ये हो गया अपना टू जयपुर और क्वेश्चन मार्क। यानी व्हाई वाज राम नॉट गोइंग टू जयपुर? राम जयपुर क्यों नहीं जा रहा था? तो ये था इसका दूसरा प्रकार। तो बस आपको बस ज्यादा टेंशन लेने की दिक्कत तो है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी भी जो टेंस है उनका जो नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इनका जो नियम है वो बिल्कुल सेम है। नेगेटिव में नोट तीसरे नंबर पे आएगा, इंटरोगेटिव में HV का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले, और वो ये दो प्रकार से बनेगा। पहला WH वर्ड यदि हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो अर्थ मत लिखो, और अगर WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए तो अर्थ सबसे
पहले लिख दो। वही बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो उसमें भी यही होता है कि एचवी का प्रयोग तो सब्जेक्ट से पहले होगा ही, साथ ही दो प्रकार से बनेगा और नोट भी दो ही प्रकार से आएगा। डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए और उसका अर्थ नहीं लिखे ना, तो उस अवस्था में तो नोट तीसरे स्थान पे, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है और उसका अर्थ हम सबसे पहले लिख रहे हैं, तो नोट चौथे स्थान पर आएगा। तो बस आपको ये जो नियम है इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो मेंशन कर दें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।